Our topic is how to spell well. स्पेलिंग कैसे ठीक की जाए? माय डियर सर, माय डियर फ्रेंड्स, स्पेलिंग इम्प्रूव करने के तरीके तो बड़े इजी हैं। अब डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे करें। कहता है किसी भी चीज़ को बड़े गौर से देखो, बड़े गौर से देखो तो आपको उसके फीचर्स नज़र आएंगे। कैसे नज़र आएंगे? डिपेंड करता है कि हम कैसे देख रहे हैं। अगर दूर से किसी को देखते हैं तो दूर से एक अलग बात बनेगी, लेकिन नज़दीक से देखेंगे तो एक अलग बात बनेगी। ओके, तो अगर स्पेलिंग की बात करते हैं तो स्पेलिंग में हमें एक रूल को याद करना है। अगर बड़ी स्पेलिंग है, लंबी स्पेलिंग है, तो उसको हमने शॉर्ट में कर देना है, उसके 2-3 टुकड़े कर लेने हैं। ऑलराइट, 2-3 टुकड़े कर लिए। मान लो कि हमारे पास कोई वर्ड है जो 8-10 लेटर से ज़्यादा बनता है। ओके, तो उसे 2-3 टुकड़े कर लिए और रूल हमने लगाना है डिवाइड एंड लर्न। डिवाइड एंड लर्न, डिवाइड करो और याद कर लो। भाई हमने डिवाइड किया और याद कर लिया, उसको टुकड़े किए और याद कर लिया। उसी तरह से अगर हम समझते हैं, बात को समझते हैं। अब जैसे मुझे एक वर्ड प्रॉब्लम देता था फ्रेंड। अब फ्रेंड में स्पेलिंग में मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैं नालायक ठहरा है ना। तो इसमें जहाँ भी ई आई और आई आ जाता था मैं कंफ्यूज हो जाता था, है ना भाई। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई ई पहले लगाऊं कि आई पहले लगाऊं, तो इस पे बात पे ध्यान पे प्रॉब्लम आती थी। तो फिर अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। फ्रेंड को डिवाइड किया, 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, FRIEND। फ्राइडे वाला फ्राई कर दिया और एंड वाला एंड कर दिया, तो हो गया फ्रेंड, है ना भाई। ओके, अब इसमें कन्फ्यूज़न ही ख़त्म। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई ना कोई तरीका निकालो, कोई ना कोई वे निकालो उसको समझने का। राइट, अब कैसे समझना है? अब और देखिए, जैसे कहता है कि आपका हमारे पास एक वर्ड आता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट वर्ड ऐसा है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है तो इजी भी नहीं है। अब इजी भी नहीं है, लेफ्टिनेंट। इसके टुकड़े किए गए तो क्या बना, LIUTENANT। LIUTENANT। वो मैं क्या, हद हो गई यार, हद हो गई यार। ओके, अब ये स्पेलिंग का तो यही है कि अगर हम इसे समझें, अगर इसे हम समझें तो कमाल हो जाए भाई साहब, कमाल हो जाए, है ना। ओके, और अगर उसे हम ऐसे ही चला दें तो कैसे होगा कालिया तो इसलिए क्लियर करना है हमारे को, वर्ड्स को क्लियर करना है। नहीं समझ आता है उसे लिखो, कई बार लिखो। फिर एक गुरु मंत्र है, कहता है गुरु मंत्र भी है। वो गुरु मंत्र क्या है? वो ये है दोस्तों कि आप शब्दों को पढ़ो मत, शब्दों को पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है मतलब शब्दों को पढ़ना नहीं है ना, शब्दों को देख। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं। जो स्पेलिंग को, लेटर्स को एक एक करके पढ़ते हैं उनको वो याद रहते हैं, और जो सिर्फ सीधा का सीधा देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं, उनको याद नहीं होती स्पेलिंग उनको कभी याद नहीं होती। वो बस उससे काम चला लेते हैं। लेकिन उसमें स्पेलिंग में क्या होता है कि जो भी वर्ड हमने लिखा, जो भी वर्ड लिखा उसको या पढ़ा, तो उसको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि उस लेटर का, जैसे हमारा वर्ड है, कोई वर्ड है डिक्शनरी वर्ड है, तो उसको आप बड़े गौर से एक एक लेटर को पढ़ते हुए समझो। DICTIONARY, डिक्शनरी। उसको देखना नहीं है, शब्द को लेटर वाइज एक एक लेटर करके पढ़ना है। और जब हमने लेटर पढ़ा, अगर हम लेटर को पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, तो काम बनता है, तभी काम बनता है। हम सिर्फ उसको देखते हैं तो काम चला तो लेंगे लेकिन चलेगा नहीं,
काम सही से चलेगा नहीं, वो याद कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, याद करने का स्टाइल है कि आप एक लेटर को हमने जब भी कोई लेटर है हमारे सामने, उस लेटर को कैसे पढ़ना है। राइट, पढ़ लिया। अब देखो जैसे हमारे पास है इंग्लिश वर्ड है, तो एक नज़र तो डाल दिया, इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन डालते वक्त क्या होगा, हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, है ना। तो ये आपका, जब हम एक एक लेटर को पढ़ेंगे